नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो या किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए, सभी दुखों को, सभी सुखों को अंगीकार करते हुए साथ में रहकर जीवन यापन करते हैं। पति पत्नी के संबंध में चेहरा मायने नहीं रखता है, खूबसूरती मायने नहीं रखती है, लेकिन आज की जो कहानी है इसमें चेहरा और खूबसूरती से ही संबंधित है। पति पत्नी के बीच की कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है संभल, और संभल जिले का एक थाना है जिसका नाम है कोढ़ फतेहगढ़ थाना। और इसी कोढ़ फतेहगढ़ थाना के अंतर्गत एक गांव आता है बचैटा गांव। और इसी बचैटा गांव में एक महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। परिवार में उनके एक बेटा सत्यवीर सिंह बड़ा और एक छोटा बेटा हरवीर सिंह, ये सब साथ में रहते थे। महेंद्र सिंह जो है एक संपन्न किसान थे, मिडिल क्लास के जो है संपन्न किसान थे, और कोई उनका कारोबार था नहीं। खेती किसानी से ही उनका जो है गुजर बसर होता था, परिवार चलता था, लेकिन ठीक ठाक तरीके से होता था। और वहीं बचैटा गांव से कुछ ही दूरी पर एक गांव और है जिसका नाम है पैगार फातपुर गांव। पैगार फातपुर गांव, इस गांव में एक जो है भूप सिंह नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। पति पत्नी, बेटा बेटी सब साथ में रहते थे। वो भी मिडिल क्लास के जो है एक संपन्न किसान थे। उनका भी दूसरा कोई काम धंधा नहीं था, खेती बाड़ी ही जो है मूल धंधा था उनका परिवार का जो है। लेकिन सुखी थे, संपन्न थे, खेती बाड़ी से ही सही तरीके से उनका जीवन यापन होता था। और ये जो भूप सिंह है, उनकी एक बेटी थी, छोटी बेटी, जिसका नाम था प्रेमश्री। यंग थी, काफी खूबसूरत थी, अच्छी थी, गोरी थी। और भी बेटियां थी लेकिन उनकी शादी हो चुकी थी। ये छोटी बेटी जो थी प्रेमश्री, ये बड़ी हो चुकी थी और भूप सिंह इसके लिए घर और वर की तलाश कर रहे थे, यानी लड़का ढूंढ रहे थे शादी के लिए। तो क्या होता है कि कोई भी पिता हो, बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी के लिए घर और वर की जब तलाश करते हैं तो जो हित नात होते हैं, भाई बंधु होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, उन्हीं से पता करते हैं कि कहीं लड़की के लायक जो है अच्छा लड़का हो या घर हो तो बताइए। लड़की बड़ी हो गई है भाई, कहीं उसके हाथ पीले कर देते हैं। तो भूप सिंह भी ऐसा ही कर रहे थे। प्रेमश्री बड़ी हो गई थी, उसके लिए घर वर की तलाश कर रहे थे। तो इसी प्रकार से जो उनके रिलेटिव थे, भाई बंधु थे, उन्हीं के माध्यम से जो है पता लगाने का प्रयास कर रहे थे, खुद भी पता लगा रहे थे। तो कुछ रिलेटिव के माध्यम से जो है ये जो बचैटा गांव के महेंद्र सिंह थे, इनकी तरफ उंगली दिखाए, इनकी तरफ जो है ध्यान दिलाए कि महेंद्र सिंह बचैटा गांव में हैं। उनके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा सत्यवीर सिंह और एक छोटा बेटा हरवीर सिंह। और दोनों बेटे अभी कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है। और यदि आप चाहो तो अपनी बेटी प्रेमश्री की जो है शादी महेंद्र सिंह के बड़े बेटे सत्यवीर सिंह के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि वो भी किसान हैं और संपन्न किसान हैं और सुखी परिवार है उनका, ठीक ठाक है। अगर बेटी वहां जाएगी तो सुखी रहेगी, खुश रहेगी, खुशहाल जीवन व्यतीत करेगी। ये जो भूप सिंह होते हैं, इनके जो रिलेटिव होते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं। तो भूप सिंह मान जाते हैं और उसके बाद में भूप सिंह अपने स्तर से भी पता लगाने का प्रयास करते हैं महेंद्र सिंह के बारे में। और फिर खुद बचैटा गांव आते हैं, महेंद्र सिंह से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं। और बेटी जो प्रेमश्री होती है उसके लिए जो है महेंद्र सिंह के बड़े बेटे सत्यवीर सिंह का जो है रिश्ता तय कर देते हैं। दोनों परिवार, यानी जो भूप सिंह होते हैं प्रेमश्री के पिता, और जो सत्यवीर के पिता होते हैं महेंद्र सिंह, दोनों यानी लड़का के पिता और लड़की के पिता, दोनों लोग बातचीत करते हैं। और फिर परिवार में जाके अपने अपने बातचीत करते हैं, पूरा जो हिस्ट्री होता है दोनों परिवारों का बताते हैं। और दोनों परिवार फिर
शादी के लिए एग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं। और फिर प्रेम श्री और जो सत्यवीर सिंह है इनकी शादी जो है तय कर दी जाती है। और उसके बाद में 2017 में एक समय आता है, डेट सुनिश्चित कर दी जाती है। 2017 में वही दिसंबर महीने का एक डेट सुनिश्चित कर दिया जाता है दोनों परिवारों के बीच में। और उसके बाद में दोनों परिवारों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं शादी को लेके। महेंद्र सिंह के घर में भी तैयारी शुरू हो जाती है सत्यवीर सिंह के शादी को लेके। और जो ये होते हैं भूप सिंह, इनके घर में भी शादी की तैयारी शुरू कर दी जाती है प्रेमश्री की शादी के लिए। और फिर सब जो है धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दिसंबर महीना आ जाता है, वो डेट भी आ जाती है जिस डेट को जो है शादी तय की गई थी कि इस डेट को जो है शादी होगी, वो डेट भी आ जाता है। और उसके बाद में दोनों परिवारों में जो रिलेटिव होते हैं, नातेदार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, महिलाएं होती हैं, रिलेटिव की सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं। शादी के जो रस्मों रिवाज होती है वो पूरी की जाने लगती है, मंगल गीत होते हैं। और फिर जिस डेट को शादी होती है उस डेट को जो है जो महेंद्र सिंह होते हैं वो पूरी तरीके से जो है गाजे बाजे के साथ में बारात लेके अपने गांव बचैटा से निकलते हैं भूप सिंह के घर के लिए। यानी यहाँ पैगार फातपुर जो है गांव, वहाँ के लिए निकलते हैं। घर में जो महिलाएं होती हैं वो भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ में मंगल गीत गाकर जो महेंद्र सिंह का बड़ा बेटा होता है सत्यवीर सिंह, उसे दूल्हे के रूप में तैयार करती हैं। और उसके बाद में उसे जो है मंगल गीतों के साथ में विदा करती हैं ससुराल के लिए, ब्याहने के लिए। और फिर महेंद्र सिंह पूरे गाजे बाजे के साथ बारात लेके जो है इस पैगार फातपुर जो गांव है यहाँ पहुंचते हैं महेंद्र सिंह अपना भूप सिंह के दरवाजे पर, यानी प्रेम श्री को ब्याहने के लिए वहां पहुंचते हैं। जो भूप सिंह थे वो भी संपन्न थे, वहां भी पूरी धूमधाम मची हुई थी, पूरी तैयारी थी। जब बारात वहां पहुंचती है तो भूप सिंह के पक्ष के जो लोग होते हैं बारातियों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, काफी आवभगत करते हैं। पूरा अपना गाजे बाजे जो होते हैं, बैंड बाजे होते हैं, बजते हैं। और इसी के बीच में जो है प्रेमश्री और सत्यवीर सिंह की शादी संपन्न करा दी जाती है। शादी संपन्न हो जाती है। रात के समय रात बीत जाती है, नाच गाना होता रहता है। सुबह हो जाती है, यानी दूसरा दिन आ जाता है। और फिर दूसरे दिन जो है प्रेमश्री को जो है दुल्हन बना के और फिर पैगार फातपुर जो गांव है भूप सिंह वो जो है अपनी बेटी प्रेमश्री को रुखसत करते हैं, विदा करते हैं। और जब विदाई होती है तो भूप सिंह, उनके परिवार के लोग, रिलेटिव के लोग जो होते हैं, यानी नातेदार, रिश्तेदार, घर की महिलाएं, जो गांव के लोग होते हैं, भाई बंधु होते हैं, वो लोग, उनके घर की महिलाएं सब जो है पूरे सम्मान के साथ में जो है प्रेमश्री को विदा करती हैं, रुखसत करती हैं अपने गांव से। और उसके बाद में यहाँ बचैटा गांव में महेंद्र सिंह के घर पर भी धूम मची रहती है। जो महिलाएं होती हैं, लोग होते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं, नई नवेली दुल्हन के आने का जो इंतजार करते रहते हैं। और उसके बाद समय आ जाता है जब प्रेमश्री दुल्हन के रूप में बचैटा गांव पहुंचती हैं, महेंद्र सिंह के घर यहाँ पहुंचती हैं। और उसके बाद पूरे रस्म रिवाज के साथ में दुल्हन का जो है गृह प्रवेश करवाया जाता है। हंसी खुशी से जो है अंदर जाती हैं और फिर घर की महिलाएं जो भी रस्म रिवाज होता है, मुँह दिखाई होता है, दुल्हन की दिखाई होता है, जो भी रस्म रिवाज होता है पूरा संपन्न करवा देती हैं। और फिर धीरे धीरे शादी का माहौल जो है, यानी शादी जब संपन्न हो जाती है, दुल्हन जब घर पर आ जाती है, जो महेंद्र सिंह होते हैं वो भी खुश होते हैं, सत्यवीर सिंह खुश होता है, हरवीर सिंह खुश होता है, क्योंकि घर पे उसकी भाभी आई हुई थी, सत्यवीर सिंह की पत्नी नई नवेली थी, घर में बहू आई हुई थी। महेंद्र सिंह परिवार पूरा खुश था, आसपास के लोग भी खुशहाल थे कि जो है शादी विवाह सही तरीके से संपन्न हो गया। उसके बाद शादी का माहौल समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे जो रिलेटिव होते हैं, नातेदार, रिश्तेदार होते हैं, महिलाएं होती हैं, एक एक करके जो है अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। और उसके बाद सामान्य जीवनचर्या फिर शुरू हो जाती है। अब प्रेमश्री क्या थी, गोरी थी, खूबसूरत थी, ठीक ठाक थी, लेकिन जो महेंद्र सिंह का बड़ा बेटा था सत्यवीर सिंह, ये गोरा था, चेहरे की जो बनावट थी वो भी कुछ खास नहीं थी। इसीलिए जो है दोनों परिवार के लोग शादी तो तय कर दिए और शादी कर भी दिए, लेकिन प्रेमश्री जब अपने दूल्हे को देखती है, यानी सत्यवीर सिंह को देखती है, तो वो पसंद नहीं करती है।
उसे लगता है कहाँ मैं फंस गई, कहाँ जो है मेरे माता पिता मुझे फंसा दिए। मैं इतनी अच्छी, खूबसूरत, गोरी, स्टाइलिश, और जो पति है उसका नाम वो जो है काला है, चेहरे की बनावट भी कोई खास नहीं। अगर अपने साथ हम कहीं लेके जाते हैं तो जो उसकी सखी हैं, सहेलर हैं, वो सब हंसेंगी, उसकी खिल्ली उड़ाएंगी, मजाक उड़ाएंगी, उसे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या करें, शादी तो हो चुकी थी, साथ में रहते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा होता है। शादी को करीब 1 साल बीत जाता है, यानी दिसंबर 2017 में शादी हुई थी। अब आ जाता है 2018 नवंबर महीना, यानी लगभग 1 साल पूरा हो जाता है। और इसी 1 साल में नवंबर महीने में 2018 में जो है प्रेमश्री जो होती है एक बेटी को जन्म देती है। अब बेटी जब हो जाती है तो सब खुश, प्रेमश्री भी खुश, क्योंकि पहली बार वो मां बनी थी। सत्यवीर सिंह था, वो भी खुश, पहली बार पिता बना था। महेंद्र सिंह, परिवार के जो लोग होते हैं सब खुश, बेटी घर में हुई थी, सब ठीक ठाक था। वो समय भी बीत गया। धीरे धीरे समय जब बीतने लगा तो प्रेमश्री और पति सत्यवीर सिंह के बीच में विवाद शुरू हो गया, इसी खूबसूरती को लेकर। प्रेमश्री खूबसूरत थी, गोरी थी, और जो सत्यवीर सिंह था पति, वो काला था, चेहरे की बनावट अच्छी नहीं थी, यानी नापसंद करती थी। बात बात पे ताने मारने लगी, झगड़ा लड़ाई करने लगी, बात यहाँ तक कि मारपीट पे पहुंचने लगी। पहले जब आई थी प्रेमश्री तो घर में काम धंधा करती थी, घर की जिम्मेदारियां जो होती थी उठाती थी। लेकिन जब विवाद शुरू हो गया इसी खूबसूरती को लेके, तो प्रेमश्री धीरे धीरे घर का काम करना भी बंद कर दी। जो जिम्मेदारियां, जवाबदारियां होती हैं उसे भी छोड़ दिया उसने। ना खाना पकाती, ना बर्तन धोती, ना कपड़े, मतलब घर का कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ घर में रहती। और जब भी मौका मिलता पति सत्यवीर के सिंह के साथ में जो है लड़ाई झगड़ा विवाद करती, बात मारपीट तक पहुंच जाती, इतना ज्यादा हो जाता। सत्यवीर सिंह को धमकी देती, यानी ये कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुमसे शादी में तोड़ना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो हमारे लायक नहीं हो, मैं इतनी गोरी हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम बदसूरत हो, काले हो, जो है मेरे लायक नहीं हो, शादी में तोड़ दूंगी। मतलब बात बात पे ताने मारती थी खूबसूरती का, और शादी तोड़ने की बात करती थी, धमकी देती थी कि अगर शादी नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हें जला के मार दूंगी, जान से मार दूंगी। बात यहाँ तक पहुंच जाती थी। अब महेंद्र सिंह थे, वो भी परेशान, करें तो क्या करें। लेकिन अब घर की बहू थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, घर की शादी हो गई थी तो घर की जो है सदस्य भी हो गई थी, एडजस्ट करना था, कोई बोल नहीं रहा था। सत्यवीर सिंह जो था वो वाकई में काला था और चेहरे की बनावट भी ठीक ठाक नहीं थी, तो वो भी किसी तरीके से एडजस्ट करता था, चुप रहता था। पत्नी प्रेमश्री जो कहती थी उसे बर्दाश्त कर लेता था कि चलो ठीक है, जो भगवान ने उन्हें बनाया वो हैं, जो भगवान ने हमें बना दिया हम वैसे हैं। अब इसी तरीके से शादी हो गई है, पति पत्नी है, तो जीवन तो गुजारना ही पड़ेगा, यही सोच के वो चुप रहता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, आ गया 2019 के अप्रैल का महीना। 2019 अप्रैल का महीना आ गया। तो अप्रैल के महीने में क्या होता है, कुछ फसल होती है वो तैयार हो जाती हैं किसानों के घर में। जो है, जो किसान होते हैं, खेती बाड़ी होती है तो फसल तैयार होती है अप्रैल महीने में, गेहूं की फसल। तो जो महेंद्र सिंह थे वो भी किसान थे, तो खेत में जो है गेहूं की फसल उनके तैयार हो गई थी। अब कटाई का समय आ चुका था और कटाई शुरू भी हो चुकी थी। तो जो किसान होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मजदूर लगा के फसल कटवाते हैं, और कुछ होते हैं खुद भी जो है खेत में जाके काम करते हैं और साथ में मजदूर भी लगा लेते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजदूर नहीं लगाते हैं, खुद आपस में जो परिवार के लोग होते हैं मिलके फसल को काट लेते हैं, तो समय पे काम भी हो जाता है, पैसे भी बच जाता है। तो उस समय यानी अप्रैल महीना 2019, 15 अप्रैल की बात है। तो सुबह के समय जो है, तो किसान जब स्वयं काम करते हैं, फसल काटने जाते हैं, तो क्या होता है, अप्रैल का महीना गर्मी का समय होता है। मजदूर होते हैं वो 8-9 बजे सुबह आते हैं, उसके बाद में 2-3 घंटा काम करते हैं, फिर धूप हो जाता है और चले जाते हैं, यानी पैसे भी लगता है, सही तरीके से वो काम भी नहीं करते हैं, समय पर काम भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो किसान होते हैं वो खुद ही जो है अपना काम कर लेते हैं और वो समय भी नहीं देखते हैं। तो उसी प्रकार से जो है गेहूं के फसल की कटाई चल रही थी। महेंद्र सिंह ने जो है मजदूर नहीं लगाया था, फिर महेंद्र सिंह, उनका बड़ा बेटा सत्यवीर सिंह और छोटा बेटा हरवीर सिंह, ये तीनों लोग मिलके
गेहूं के फसल की तैयारी मतलब कटाई कर रहे थे। तो 15 अप्रैल की बात है 2019, गेहूं के फसल की कटाई हो रही थी। तो सुबह 5 बजे ही ये लोग निकल जाते थे खेत में। सुबह 5 बजे जाते थे, ठंड होता था, धूप होती नहीं थी। तो 5 बजे से बाद में जो 6, 7, 8, 9 बजे तक फसल काटते थे। उसके बाद जब धूप हो जाती थी घर लौट आते थे। तो 15 अप्रैल को जो है वही सुबह 5 बजे के आसपास में रोज की तरह महेंद्र सिंह और छोटा बेटा हरवीर सिंह उठ गए और खेत के लिए जाने की तैयारी करने लगे कि गेहूं की फसल काटने जाना है। और उसके बाद में जब हरवीर सिंह और महेंद्र सिंह तैयार हो जाते हैं तो महेंद्र सिंह अपने बड़े बेटे सत्यवीर सिंह को जो है आवाज देते हैं और कहते हैं चलो बेटा खेत चलते हैं, चलो जो है गेहूं फसल कटाई करना है, थोड़ा और बचा है वो भी कट जाए, उसके बाद फ्री हो जाते हैं। तो 15 अप्रैल को जो है सत्यवीर सिंह कहता है कि पिताजी आज मेरी कुछ तबीयत डाउन है, तबीयत खराब है, आप चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ये बात बोल देता है। उसके बाद महेंद्र सिंह जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है रुको थोड़ी देर, तबीयत जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद खेत में चले आना। और उसके बाद वो चले जाते हैं, यानी महेंद्र सिंह और हरवीर सिंह खेत के लिए रवाना हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। अब यहाँ घर में जो है सत्यवीर सिंह जो होता है वो अपने बिस्तर पे सो जाता है। सुबह वही 5, साढ़े 5 बजे की बात है, वो सो जाता है। और उसके सोने के बाद घर में अब बचती है उसकी पत्नी प्रेमश्री। प्रेमश्री जो है समय के तलाश में थी कि कोई समय मिले तो जो पति है, पति से किसी प्रकार से मैं छुटकारा पा जाऊं। अच्छा, जो प्रेमश्री थी पहले तो पति से लड़ती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जानकारी, यानी पति उसे पसंद नहीं है, इसकी जानकारी अपने मायके वालों को भी दे दी थी, यानी भूप सिंह और अपने परिवार वालों को। तो उस वक्त जल्दबाजी में शादी तो कर दिए थे, लेकिन जोड़ी नहीं देखे थे कि भूप सिंह की जो बेटी है प्रेमश्री वो अच्छी है, गोरी है, खूबसूरत है, लड़का कैसा है, उसके जो योग्य लड़का होना चाहिए वो लड़का था नहीं। लेकिन जल्दबाजी में दोनों परिवार के लोग जो है शादी संपन्न करवा दिए थे, यानी तय कर दिए थे, संपन्न करवा दिए थे। बाद में भूप सिंह को भी लगा और उनके परिवार वालों लोगों को भी कि बेटी प्रेमश्री के साथ में इंसाफ नहीं हुआ है, वाकई में गलत हुआ है। जितनी खूबसूरत वो है, अच्छी है, उसके लायक जो उसका जो पति है इतना नहीं है। तो प्रेमश्री शादी तोड़ना चाहती थी और इसमें जो है उसके जो पिता थे और जो परिवार के लोग थे वो भी सहयोग कर रहे थे। वो भी यही चाहते थे किसी तरीके से अगर शादी टूट जावे तो बेटी प्रेमश्री की फिर से कहीं पे अच्छा लड़का देके शादी कर दे। तो प्रेमश्री के जो मायके वाले थे वो भी उसे सहयोग कर रहे थे, इसीलिए वो मनबड़ हो चुकी थी। तो करती तो क्या करती, तो उस दिन 15 अप्रैल को जो है जब सब लोग गेहूं काटने के लिए चले गए, महेंद्र सिंह और हरवीर सिंह, तो घर में वही सत्यवीर सिंह था और या तो फिर उसकी पत्नी प्रेमश्री। तो सत्यवीर सिंह फिर से जब महेंद्र सिंह जो है ये कह के चले गए कि तबीयत थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी तो चले आना खेत में। उसके बाद उनके जाने के बाद सत्यवीर सिंह जो था यानी प्रेमश्री का पति, वो फिर से बिस्तर पे सो गया चद्दर ओढ़कर। अब प्रेमश्री अकेली घर में थी, उनको वो मौका मिल गया था तो बाहर जो दरवाजा होता है मुख्य गेट घर का, वो जाके अंदर से कुंडी बंद कर देती है। अब कुंडी बंद करके वापस घर में आती है और जहाँ पे उसका पति सत्यवीर सिंह जिस बिस्तर पे लेटा रहता है तो वहीं घर में जो है एक कैन में पेट्रोल रखा हुआ था। वो कैन उठाती है और सत्यवीर सिंह के बिस्तर के चारों तरफ जो है पेट्रोल उड़ेल देती है और जो चद्दर ओढ़े रहता है चद्दर पे भी गिरा देती है और उसके बाद उसमें आग लगा देती है। पेट्रोल था ज्वलनशील पदार्थ, तुरंत धू धू करके जो है जलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब चूंकि बिस्तर पूरी तरह से पकड़ा नहीं था और उसके बाद में जो सत्यवीर सिंह चादर ओढ़े था, चादर भी पकड़ लिया था, लेकिन पूरी तरह से आंच जो थी सत्यवीर तक नहीं पहुंची थी, सोया हुआ था। धीरे धीरे करके जो है पूरा बिस्तर धू धू करके जलने लगा, चद्दर जलने लगा। धीरे धीरे आग का जो लपट है उससे जो है जो सत्यवीर सिंह कपड़ा पहने था वो पकड़ लिया। अब चारों तरफ से जब सत्यवीर सिंह आग से घिर गया, आग की लपटों से घिर गया, तब उसे पता चला। उठ के बैठा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, इधर उधर भागने लगा अपने बचाव में, लेकिन घर में कोई नहीं। पत्नी प्रेमश्री थी तो मारना ही चाहती थी, वो एक साइड में जाके खड़ी हो गई चुपचाप, बचाने के बजाय। जो घर के बाहर का दरवाजा था उसकी कुंडी पहले ही बंद कर ली थी। अब क्या करें। अब जब महेंद्र सिंह के घर में शोर शराबा शुरू हुआ, चीख पुकार शुरू हुआ,
तो आसपास के जो गांव में आसपास पड़ोसी होते हैं वो सोचने लगे कि आखिर महेंद्र सिंह के घर में ऐसा क्या हुआ। अंदर से लपट निकलने लगी, धुएं निकलने लगे। अब पड़ोसी जो होते हैं भाग भाग के महेंद्र सिंह के घर पे पहुंचते हैं कि चलो देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ आते हैं तो घर का जो मुख्य गेट होता है, मुख्य दरवाजा, अंदर से कुंडी बंद होती है। लेकिन अंदर जब ज्यादा चीख पुकार मची हुई होती है तो जो पड़ोसी होते हैं वो दीवार फांद कर जो है छत पे जाते हैं महेंद्र सिंह के, और छत से सीधा आंगन से होते हुए वहां आंगन में पहुंच जाते हैं, घर में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि जो सत्यवीर सिंह है, महेंद्र सिंह का बड़ा बेटा, वो जल रहा है, आग की लपटों से गिरा हुआ है। फिर पड़ोसी जो है भाग के किसी तरीके से जो है आग बुझाते हैं। आग तो बुझाते हैं लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सत्यवीर सिंह करीब 90% जल चुका था। पड़ोसी देखते हैं कि जब सत्यवीर सिंह जल रहा था तो जो प्रेमश्री थी उसकी पत्नी दूर वहां साइड में खड़ी होकर तमाशा देख रही थी बचाने के बजाय। अब वो 90% जल चुका था सत्यवीर सिंह, वहीं पड़ा जो है, आग बुझ गई थी, वहीं तड़प रहा था। तुरंत सूचना महेंद्र सिंह के पास पहुंचती है। खेत में थे, गेहूं की फसल काट रहे थे। सूचना पाते ही महेंद्र सिंह, उनका छोटा बेटा हरवीर सिंह सब भाग के घर पर आते हैं। यहाँ देखते हैं बेटा सत्यवीर सिंह जो है तड़प रहा है। फौरन जो है पुलिस को सूचना दी जाती है। यहाँ कुड़ फतेहगढ़ थाना जो है वहाँ जो है सूचना दी जाती है। कुछ ही देर में जो है यहाँ की जो है थाने की पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस की टीम। एम्बुलेंस को जो है सूचना दी जाती है। कुछ ही देर में 108 जो एम्बुलेंस होता है वो भी वहाँ पहुंच जाता है। तत्काल सत्यवीर को जो है एम्बुलेंस पे लादा जाता है और फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहाँ इलाज शुरू हो जाता है। अब यहाँ जो पुलिस होती है वो अपना जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि आखिर घर में आग लगी कैसे, किसने लगाया, क्या कारण था आग लगी, इसका पूरा छानबीन शुरू हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही देर में वहाँ फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम भी अपना जो है जो साक्ष्य वगैरह वहाँ होता है संकलन करती है, उठाती है। अब यहाँ पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करने लगती है तो पड़ोसी बताते हैं पुलिस से कि अंदर से जब चीख पुकार मची, अंदर से जब धुआं उठने लगा, चीख पुकार मच गई, तो हम लोग जो है भाग के महेंद्र सिंह के दरवाजे पे आए तो अंदर से कुंडी बंद थी। और उसके बाद में दीवार फांद के छत पे गए, छत से जो है आंगन में कूद गए, यानी घर में पहुंच गए। तो देखा गया कि जो सत्यवीर सिंह है वो जो है आग के लपट से जो है घिरा हुआ है, आग जल रही है, वो तड़प रहा है, इधर उधर भाग रहा है बचाने के लिए। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है प्रेमश्री, वो साइड में खड़ी होकर देख रही थी, जबकि चाहती तो बचा सकती थी, नहीं जो बाहर का दरवाजा था उसका जो है कुंडी खोल सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब पुलिस जब पूछताछ पड़ोसियों से करती है तो उसका यानी पुलिस का संदेह जो होता है वो प्रेमश्री जो होती हैं सत्यवीर की पत्नी, उन्हीं की तरफ आ जाता है कि हो ना हो जो प्रेमश्री है इन्होंने ही कुछ किया है। तो उसके बाद पुलिस जो है प्रेमश्री को हिरासत में ले लेती है, यानी पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद में उसे हिरासत में ले लेती है। इधर जो सत्यवीर सिंह होता है, इसे एम्बुलेंस से जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो उसका इलाज शुरू हो जाता है। पूरा दिन उसका इलाज चलता रहा, रात को जो है इलाज चालू रहा। फिर रात को करीब 9:45 जब बज जाते हैं, यानी 15 अप्रैल को सुबह 6 बजे आग लगी थी और रात हो जाती है। दिन भर पूरी दवा चलती है, रात को जो है 9:45 बजे के आसपास में सत्यवीर सिंह की मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है उसके बाद में फिर चीख पुकार मच जाती है। हरवीर सिंह, महेंद्र सिंह सब सीधा जो बहू होती है यानी सत्यवीर की पत्नी प्रेमश्री, इसी पे जो आरोप लगाने लगते हैं कि इसी ने मेरे बेटे को जला के मार दिया। हरवीर सिंह कहता है भाभी ने ही मेरे बड़े भाई को जो है जला के मार दिया, क्योंकि दोनों के बीच में खूबसूरती को लेके जो है तंज होते थे, एक दूसरे को डेमोलाइज करते थे। यानी भाभी जो थी भाई को यानी सत्यवीर को जो है परेशान करती थी, उसे डेमोलाइज करती थी। ये सारा आरोप लगाते हैं। यानी सब मिला के महेंद्र सिंह और हरवीर सिंह यानी सत्यवीर के पिता और छोटे भाई ये संदेह प्रेमश्री पे ही जताते हैं कि इन्होंने ही मार दिया, और सत्य भी था। और उसके बाद में जब सत्यवीर की मौत हो जाती है 9:45 बजे रात में 15 अप्रैल को, उसके बाद में सत्यवीर के छोटे भाई हरवीर सिंह यानी महेंद्र सिंह के छोटे बेटे, वो जो है अपने भाई के कत्ल के जुर्म में जो है यही जो कुड़ फतेहगढ़ थाना होता है यहाँ पर अपने भाभी प्रेमश्री के खिलाफ जो है तहरीर देते हैं। और फिर प्रेमश्री के खिलाफ जो है ये कुड़ फतेहगढ़ थाना में जो है धारा 302 में मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जो है पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में जो है उसे जेल भेज दिया जाता है, यानी प्रेमश्री को पुलिस जेल भेज देती है।
इधर पुलिस जो है और लोगों से पूछताछ करती है और भी वहाँ पे जो है जांच पड़ताल बारीकी से करती है। और जो फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से साक्ष्य वगैरह इकट्ठा किया था उसकी रिपोर्ट आती है और सभी का मिलान होता है। और फिर उसी के आधार पर जो है जो पुलिस होती है कुड़ फतेहगढ़ की पुलिस, उसे पूरा ये पता चल जाता है कि सत्यवीर सिंह को जो है उसकी पत्नी प्रेमश्री ने ही जला के मार दिया है, ये पता चल जाता है। उसके बाद पुलिस जो है चार्जशीट तैयार करती है, चार्जशीट तैयार करके अदालत में पेश करती है और फिर इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। सुनवाई शुरू हो जाती है तो इसकी सुनवाई जो है यानी इस केस की करीब 4 साल तक चलती रहती है। और फिर आ जाता है 2023 के नवंबर महीने में 7 नवंबर 2023 दिन सोमवार को जो है संभल जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अशोक कुमार यादव जी, वो जो है फैसला सुनाते हैं। और फैसला जब सुनाते हैं तो अपने फैसले में आरोपी जो सत्यवीर की पत्नी होती हैं प्रेमश्री को आजीवन कारावास व 25,000 के अर्थदंड का जो है सजा का ऐलान करते हैं, सजा सुनाते हैं। और उसके बाद में जो प्रेमश्री होती हैं पुलिस उन्हें जो है पकड़ कर जो है जेल भेज देती है। और इसी के साथ में इस केस का जो न्यायिक समापन होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन जिस पति पत्नी के बीच में 7 जन्मों का बंधन होता है, साथ में जो है जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं, मात्र खूबसूरती को लेके जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया प्रेमश्री ने। प्रेमश्री खूबसूरत थी, गोरी थी, अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन उसे अगर पति नहीं पसंद था तो वो डिवोर्स दे देती, तलाक ले लेती और दूसरी शादी कर लेती। इससे क्या होता, वो भी अपनी जवानी और खूबसूरती का जो है आनंद ले सकती थी और जो उसका पति था सत्यवीर सिंह वो भी जीवित रहता। कहीं बनती बात तो वो अलग शादी कर सकता था, लेकिन उन्होंने जो है अपनी बेवकूफ़ी के कारण पति सत्यवीर सिंह को जो है मौत के घाट उतार दिया और खुद जो है जेल पहुंच गई। अब जीवन भर जेल में रहेंगी तो जो जवानी है जवानी भी जेल में कट जाएगी और इसी जवानी के साथ जो खूबसूरती है खूबसूरती भी जवानी के साथ ख़त्म हो जाएगी। क्या फ़ायदा मिला। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ के उसे लेना चाहिए। कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे दूसरे को नेस्तनाबूद करने के चक्कर में खुद को भी नेस्तनाबूद कर ले। तो सोच समझ के काम करना चाहिए। प्रेमश्री भले अपने पति को नहीं चाहती थी, उसे नहीं पसंद करती थी, तो दूसरा भी रास्ता था, जान से उसे नहीं मारना चाहिए। इससे सत्यवीर भी बचा रहता और साथ साथ प्रेमश्री भी जेल ना जाती जीवन भर के लिए। लेकिन जो भी जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, तो आज की यही कहानी है हमारी। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।